हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम चार्जिंग का एक मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड के अंदर क्या ख़ास बात है कि जो हमने पिछले दो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े हैं उनके अंदर हम किसी न किसी तरीके से एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए थे और फिर वो जो अनचार्ज बॉडी थी वो चार्ज हो गई थी। अब की बार हमें क्या करना है कि हमें विदाउट टेकिंग इनटू कांटेक्ट, यानी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए बगैर ही लाए बिना ही हमें क्या करना है, उसको चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए। इन दिस मेथड एन अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड। क्या खास बात क्या है इसके अंदर, विदाउट टेकिंग इनटू कांटेक्ट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, यानी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाए बिना ही हम क्या कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, हम उसको चार्ज कर देते हैं। अब हम इसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि ये होता कैसे है। तो बच्चों इसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है, दैट इज ए। हम इस एक मेटल का स्फीयर लाए और उस स्फीयर को हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है मेथड नंबर 1 में कि एक मेटल का स्फीयर होता है जिसको हमें एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखना होता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम स्टेप नंबर 2 में, बच्चों हम उसके पास एक चार्ज रॉड लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बच्चों, चार्ज रॉड लेके आते हैं। तो जैसे ही हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो इसका जो मेटल का जो स्फीयर है इसके दो फेस हैं, एक ये वाला, एक लेफ्ट हैंड वाला फेस और एक राइट हैंड वाला फेस। तो क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कैन मूव्स विद इन द बॉडी, सो जो राइट हैंड वाला फेस है इधर की तरफ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। यानी इधर की तरफ के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे बच्चों, कहाँ आ जाएंगे बच्चों, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, यानी राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आ गए। और उधर जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये फेस क्या हो जाता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 1 में हम एक मेटल का स्फीयर लाए, उसको इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा। और स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, चार्ज रॉड को लेके आए जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जो थे स्फीयर के वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को आ गए, जिसकी वजह से इसका एक फेस निगेटिवली चार्ज हो गया और एक फेस क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं बच्चों, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या नया काम किया कि हमने राइट हैंड वाले फेस की तरफ, राइट हैंड वाले फेस को हमने कनेक्ट कर दिया अर्थ से। कहाँ से कनेक्ट कर दिया बच्चों, अर्थ से। अब ये जो अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो ये सिंबल होता है अर्थ का, और अर्थ का जो पोटेंशियल है उसका काम है चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। चार्ज को अर्थ कैसे न्यूट्रलाइज करती है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उनको न्यूट्रलाइज करके इक्वल कर देगी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उनको भी न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन देकर बॉडी के फेस को क्या कर देंगे, वो इक्वल कर देंगे। तो यानी क्या होगा, अर्थ क्या होगा, इस वाले फेस को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हो गया आपका न्यूट्रल। तो अब जो इलेक्ट्रॉन थे राइट हैंड साइड वाले वो तो लेफ्ट में चले गए थे, और राइट हैंड साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई उसको किसने पूरा कर दिया, अर्थ ने। अर्थ कैसे करती है, यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं अर्थ की तरफ से और वो राइट हैंड फेस में भर जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई थी उतने। ठीक, तो अब हम स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में अब हम अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा काम तो पूरा हो गया। हमें जितने इलेक्ट्रॉन हमने लेफ्ट से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए थे वो सारे के सारे तो हमारी पूर्ति हो गई। तो हम वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करके इसको हटा दिया, अर्थ को हमने हटा दिया। तो अर्थ को हटाने से क्या हुआ, अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉन गए थे वो तो हमारे पास हो गए रिजर्व, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो पूरी कर दी अर्थ ने। तो अब हमारे पास ओवरऑल बताओ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अर्थ हटाने के बाद हम चार्ज रॉड को हटा देते हैं। जब हम चार्ज रॉड को हटा देते हैं तो वो जो अट्रैक्शन था वो तो ख़त्म हो गया। तो जब अट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे ये पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो गए बच्चों,
पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए और हम कहते हैं कि इस तरीके से हमने मेटल स्फीयर को चार्ज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, क्या हो गया यहाँ पर सब जगह जो है पूरे के पूरे स्फीयर पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इन दिस वे वी क्या हमने क्या किया कि निगेटिवली चार्ज बना दिया इस स्फीयर को। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है। पहले हम इसके रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी वाले, और एनसीईआरटी में जो कुछ भी बचा कुचा मामला है वो पूरा करेंगे। क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, और चाहे वो नीट का एग्जाम हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर है तो बहुत आराम से जंप लगा सकते हैं आप अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए। मगर आपको अगर एनसीईआरटी क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेपर तो फाइनली एनसीईआरटी से ही आना है। हम जो ऊपर के क्वेश्चन करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको जो है चार्ज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमने चार्ज के सारे टॉपिक्स ले लिए, अब हम चार्ज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कॉलम्स लॉ पर। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं बच्चों को कि हमारे बच्चे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो उन सबको मैं बता देता हूं कि भाई चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और नंबर 2 जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देखो सिलेक्शन के लिए आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए। नंबर 1 आपके पास ट्यूटोरियल्स होने चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नंबर 2 आपके पास हैंड रिटन नोट्स, यानी कुछ भी हो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ठीक, वो आप डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिया हुआ है वहाँ से ले सकते हैं। और बस उसके बाद क्या रह जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस रह जाती है। जो बच्चे मेरे पास अब तक पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, मैं उन्हीं के बेसिस पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कोई नया मेथड नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर में मेरा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ अपनी। एक ही बैच बनाता हूँ सुपर 30 के नाम से, और उसमें मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी जो है बच्चों, इसीलिए मैंने, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, इसको ऑनलाइन किया। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो कम से कम किसी सब्जेक्ट में कमज़ोरी की वजह से जो है उसका सिलेक्शन ना रुके। बहुत दुख होता है जब किसी बच्चे का सिलेक्शन रुकता है। वो बच्चा मेहनती भी होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया, प्रॉपर उसे जो है लेक्चर नहीं मिल पाए। और अगर ये सब कुछ मिल जाता है तो फिर रह क्या जाता है, सिर्फ हार्ड वर्क रह जाता है, और वही आपको करना है हमारे साथ मिलके। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियोज़ को क्या करते रहें, फॉलो करते रहें, नोट्स लिखते रहें। अगर नोट्स आपको चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।